तो अगर तुम भी किसी लड़की से एक तरफा प्यार करते हो और उस लड़की को पता नहीं है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। तो ये बात है उन दिनों की जब मैं अपने घर से दूर उत्तराखंड के सितारगंज में एक कंपनी में काम करता था। कुछ दिन पहले ही मेरा रश्मि के साथ ब्रेकअप हुआ था। मैं प्यार में पूरी तरह टूटा हुआ था। उस टाइम मेरा एक ही सपना था, बहुत सारे पैसे कमाना, कुछ बन के दिखाना। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ भी किसी लड़की से एक तरफा प्यार करने लगूंगा। मैं वहाँ पर किराए का रूम लेके रहता था। वहीं हमारे रूम के सामने एक गली थी और गली के सामने जो रूम था उसमें एक फैमिली रहती थी और उसी फैमिली की मेंबर थी वैष्णवी, जो सच में बहुत ज्यादा प्यारी थी। मेरी हमेशा नाइट ड्यूटी रहती थी, शाम के 6 से सुबह 6 तक। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसी के पास वाली कंपनी में वैष्णवी काम करती थी और उसकी ड्यूटी सुबह 6 से दोपहर के 2 बजे तक रहा करती थी। मैं सुबह अपनी ड्यूटी से वापस आता था, होटल से नाश्ता वगैरह करता था और सो जाता था। फिर उसके बाद मैं 2-3 बजे उठता था, फिर मैं नहाता था और पास ही में होटल था, वहाँ से खाना खा के आता था। उसके बाद मैं छत पे चढ़ जाता था और वहीं बैठ के फ्री फायर खेला करता था। लगभग 5 बजे के टाइम वैष्णवी भी डेली छत पे आके बैठा करती थी। मैं फ्री फायर खेलता रहता था और उसे देखता रहता था, पर मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती थी कि किसी भी लड़की से अब दिल नहीं लगाना है। पर वो कहते हैं ना, दिल बहुत कमीनी चीज है, साला जो करना नहीं चाहोगे वही करता है। वैष्णवी को देखने के लिए मेरे पास सिर्फ आधा घंटा हुआ करता था, क्योंकि 5:30 बजे मैं अपने रूम से निकल जाता था अपनी जॉब के लिए। एक दिन मैं छत पे खड़ा था और वैष्णवी भी उसी टाइम छत पे आई। तब उसने मेरे से पूछा, तुम अकेले रहते हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं अकेले ही रहता हूँ यहाँ पे। फिर उसने पूछा, कहाँ से आए हो तुम? तो मैंने उसे अपना एड्रेस बताया। इसी तरह हम लोग 10 मिनट तक लगभग बात करते रहे। उसके बात करने का स्टाइल और उसकी आवाज मेरे दिल को छू गई और फिर मैंने वही किया जो मैं करना नहीं चाहता था।